नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने आधार कार्ड में अपना नाम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आधार कार्ड में नाम चेंज करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर आपको आधार कार्ड में नाम चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आधार कार्ड में आपका नाम कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो इसलिए भी आपको अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। या फिर मान लीजिए आप कोई वुमेन है या कोई लेडी है जिनकी मैरिज हो गई है और मैरिज के बाद उनका सरनेम अपना सरनेम चेंज करना चाहते हैं, अपने पति का सरनेम अपने साथ लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप अपना नाम चेंज करा सकते हैं। तो नाम चेंज कराने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरत होते हैं। उससे पहले सबसे ज़रूरी बात जो आपको बता दें वो ये कि आज से कुछ समय पहले आप आधार कार्ड में अपना नाम ऑनलाइन चेंज कर सकते थे। घर बैठे अपने पीसी से आप ये काम कर पाते थे। लेकिन अभी कुछ समय से UIDAI की तरफ से ये सुविधा बंद कर दी गई है। आप घर बैठकर सिर्फ अपना एड्रेस चेंज करा सकते हैं और वो भी लास्ट डेट अभी जून तक दिखा रहा है और उसके बाद हो सकता है ये सर्विस भी बंद कर दी जाए या चार्जेबल हो जाए। तो खैर वो आगे का विषय है, लेकिन फ़िलहाल नाम की बात कर रहे हैं तो नाम अभी आप अपना आधार कार्ड में चेंज घर बैठे नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा या फिर कुछ CSC कार्यालय ऐसे होते हैं जिनको परमिशन दे रखी होती है आधार कार्ड की तरफ से, जिनको ऑथराइज़ किया जाता है, जिनके कारण आप या जिनके सेंटर पर जाकर आप अपने आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आधार कार्ड पे नाम चेंज करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब भी आप इन सेंटर पर जाएंगे, आधार सेवा केंद्र पर जाएंगे, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके लिए आप अपने uidai.gov.in की वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो ये होम पेज है, यहाँ पर आप माई आधार वाली टैब पर जाएंगे और सबसे लास्ट में आ जाइए। तो यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट। तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगी फ़ाइल आपकी। तो ये फ़ाइल हमारे पास खुल गई है और इस फाइल में हम देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम कंट्रोल दबा के स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिस्ट है जिसमें आप देखेंगे तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। प्रूफ ऑफ ID, प्रूफ ऑफ एड्रेस, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके चलेंगे वो दे रखे हैं। एक साइड में आप देखेंगे तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। जहाँ पर चेक मार्क लगा रखा है वहाँ पर वो वैलिड माना जाएगा और जहाँ पर क्रॉस है वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। तो वैलिड इंडियन पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वो आपके ID प्रूफ, एड्रेस, रिलेशनशिप और डेट ऑफ बर्थ चारों में ही आपके डॉक्यूमेंट चल जाएगा। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड सिर्फ ID प्रूफ में आपके मान्य रहता है, जहाँ पर नेम के लिए आप दे सकते हैं। राशन कार्ड आपका है तो वो आपके ID के लिए, एड्रेस के लिए और रिलेशनशिप के लिए है, उसमें डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं होगी। वोटर ID कार्ड है तो वो आपका ID और एड्रेस में काम करेगा। ड्राइविंग लाइसेंस आपकी ID में काम करेगा। इसी तरह से ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। पेंशनर फ़ोटो, आइडेंटिटी, सर्विस फ़ोटो, ये आप एक बार लिस्ट चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे मार्कशीट अगर आपके पास है तो ID में चलेगी, उसके बाद आपका ये रिलेशनशिप में चलेगी, डेट ऑफ बर्थ में चलेगी, एड्रेस में आपकी मार्कशीट नहीं चलेगी। ठीक है। पासबुक विद फोटोग्राफ ये आपका ID और एड्रेस में चलेगी। कोई बैंक के द्वारा पासबुक जारी की गई है तो ID और एड्रेस प्रूफ में चलेगी, डेट ऑफ बर्थ में वो नहीं चलेगी। थर्ड जेंडर में अगर आपके पास ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड है, सर्टिफिकेट इशूड अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के अंतर्गत अगर आपको कोई सर्टिफिकेट इशू किया गया है तो वो आपका चारों में चल जाएगा, ID, एड्रेस, रिलेशनशिप और डेट ऑफ बर्थ में। इसी तरह से ये ढेर सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट दे रखी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो ID में नहीं चलेगी, एड्रेस में चल जाएगी, डेट ऑफ बर्थ में नहीं चलेगी और रिलेशनशिप में नहीं चलेगी। वाटर बिल आपका ID में नहीं चलेगा, एड्रेस में चल जाएगा, बाकी और किसी में ये नहीं चलने वाला। टेलीफोन बिल है, गैस कनेक्शन है, इस तरह से आपके पास ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट जो आपका यहाँ पर आपके पास होना चाहिए और जो सभी में चलता है वो वैलिड इंडियन पासपोर्ट है, जो सब में आपका चल जाएगा। राशन कार्ड है तो आइडेंटिटी, एड्रेस और रिलेशनशिप में चल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स है आपके नाम में, तो वो आप चेंज करा सकते हैं इसके द्वारा। और या फिर आपका नाम, आपने मैरिड हो गए हैं और आप कोई
फीमेल हैं और आप मैरिड होने के बाद आप अपना सरनेम चेंज करना चाहते हैं, अपने हस्बैंड का सरनेम लगाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप ये सरनेम यहाँ से चेंज कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको एड्रेस प्रूफ आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप आईडी प्रूफ यहाँ पर या नाम है अपना या डेट ऑफ बर्थ है वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने आपको माई आधार खोल रखी है वेबसाइट, और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपडेट में यहाँ पर जो एड्रेस प्रूफ है 14/6/2024, 14 तारीख आपकी लास्ट डेट है, जिसमें आपने ये आपका जो एड्रेस प्रूफ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल फ्री टिल 14 जून 2024 तक है, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। और आईडी प्रूफ में आपको सेंटर पर जाकर ही चेंज कराना होगा, ये आप घर से नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, ये वीडियो आपके लिए इसलिए काम का है क्योंकि ये लिस्ट आप एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद जब भी आप आधार केंद्र पर जाएंगे या फिर कोई CSC सेंटर पर जाएंगे अपने आधार कार्ड में अपना नाम चेंज कराने, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेकर जाइए। डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आपके पास होगी और साथ ही आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ कैरी करके ले जाएंगे। इसके साथ ही वहाँ पर बायोमेट्रिक के द्वारा आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। बायोमेट्रिक के द्वारा आपका जो डिटेल्स है वो वहाँ पर फेच की जाएगी और उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद जो नॉमिनल फ़ीस होगी वो आपको वहाँ पर देनी होगी। उसके बाद आपका जो नाम है उस समय में आपका चेंज हो जाएगा। उसके लिए आपको एक रिसिप्ट वहाँ पर दे देंगे, उसको आप संभाल के रख लीजिएगा। उसको आप ट्रैक कर सकते हैं या जहाँ से आपने चेंज कराया वहाँ से ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।